हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एज यू ऑल नो, आई एम जसमीत। सो आज मैं फाइनली पढ़ने बैठ गई हूँ अभी। एंड सच बताऊँ तो पढ़ने से ज़्यादा पढ़ने के लिए बैठना हार्ड होता है। एंड आज मैं स्कूल भी नहीं गई थी, इसके बावजूद भी मैं 2:48 मतलब ऑलमोस्ट 3 बजे मैं पढ़ने बैठी। आधे से ज़्यादा दिन मैंने ऐसे ही वेस्ट कर दिया मेरा इधर उधर घूम के। देन आई रियलाइज्ड कि अब तो पढ़ना ही पड़ेगा। अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ साइंस से, और साइंस में मैं करूँगी सबसे पहले वर्क एंड एनर्जी। इसका मेरा हाफ लेक्चर बाकी है, हाफ मैंने पिछले दिन ही देख लिया था। और सरप्राइजिंगली जब मैंने चैप्टर देखा ना तो मुझे लगा यार ये तो बहुत टफ होगा, ये कैसे करूँगी मैं। बट फर्स्ट लुक में थोड़ा सा मुझे इजी वाइब दे रहा था कहीं ना कहीं। तो भाई रेयर फिजिक्स है, पता नहीं कौन सी है जो इजी वाइब्स दे रही है। लेक्चर स्टार्ट कर दिया और मैं साथ साथ में नोट्स भी बना रही हूँ, क्योंकि मैंने सीख लिया है सिर्फ लेक्चर देखने से सब समझ तो आ जाता है, पर नेक्स्ट डे सब गायब भी आसानी से हो जाता है। इसीलिए हाथ चलाते रहो, दिमाग ऑटोमेटिकली एक्टिव रहता है। और ऑनेस्टली जब चैप्टर इजी लगता है ना, कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे चला जाता है फिर तो। आज फर्स्ट टाइम फिजिक्स पढ़ते हुए मेरा दिमाग फ्राई नहीं हुआ, वरना यूजुअली 15-20 मिनट के बाद मेरे को सब समझ आना ही बंद हो जाता है। एंड आज पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले मैंने एक सस्ती सी टू डू लिस्ट भी बना ली थी, जो कि इतनी ज्यादा अनरियलिस्टिक थी, मतलब उसको देख के ही अगले को पता चल जाए ये तो होगा ही नहीं आज में, इसीलिए मैंने आपको दिखाई ही नहीं। एग्जाम टाइम में हर एक चीज टेम्पररी हो सकती है, लेकिन मेरी तबीयत खराब होना एकदम परमानेंट है। पता नहीं एग्जाम से पहले क्या ही हो जाता है, एकदम मेरी तबीयत बिल्कुल खराब हो जाती है। ये तो आपको मेरी आवाज सुन के पता लग ही रहा होगा। अब पता नहीं कब 15-20 दिनों में जाके ये ठीक होगी। मतलब भाई मेरे को कोल्ड, फीवर और खांसी तीनों एक साथ हो जाती है एग्जाम के टाइम पे, चाहे गर्मियों में एग्जाम हो चाहे सर्दियों में हो। मेरी तबीयत ध्यान नहीं देती कौन सा सीजन चल रहा है, बस एग्जाम आ गए, अब तो बीमार होना ही है। अब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा मैं खुद को रिकवर करूं या मैं सिलेबस को कवर करूं। यहाँ मेरा लेक्चर तो कंप्लीट हो गया, एंड मैंने साथ साथ में नोट्स बनाए थे तो मेरे नोट्स भी कंप्लीट हो गए। ये थोड़े बहुत मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, ज़्यादा डिटेल में मैंने नहीं बनाए क्योंकि मेरे पहले से नोट्स बनाए हुए थे। ये तो मैंने एक बार और ज़्यादा इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए बना लिए थे। साइंस पढ़ने के बाद अभी मैं पढ़ूंगी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, यानी कि पॉलिटिकल साइंस। एंड इसमें मैं अभी कर रही हूँ वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस वाला चैप्टर। ये वाला चैप्टर मैं बहुत पहले कर चुकी थी, एंड बहुत पहले किया था, इसीलिए कुछ भी याद नहीं है। मुझे लगा एक बार वापस इसका लेक्चर देख लेना चाहिए, क्योंकि ये वाला चैप्टर मेरे फाइनल एग्जाम्स में आने वाला है। एंड मैं कितना ही कुछ बोलूँ मेरी डेट शीट के लिए, मेरे फाइनल एग्जाम के लिए, लेकिन एक चीज़ के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ कि मेरे एग्जाम स्कूल वालों ने आगे पोस्टपोन करा दिए। क्योंकि अगर पोस्टपोन ना होते तो मेरा सिलेबस तो अभी तक कंप्लीट है ही नहीं, तो मैं पेपर में क्या लिख के आती भाई। और अगर डेट शीट चेंज ना हुई होती ना तो कुछ चैप्टर्स तो मेरे रह ही जाते पढ़ने से। नए नवेले चैप्टर पढ़े हैं कुछ तो, जिनको तो मैंने अभी तक हाथ भी नहीं लगाया, एंड वो मेरे फाइनल्स में आने वाले हैं। मेरे को धीरे धीरे उन्हें भी कवर करना ही पड़ेगा। एंड सॉरी फॉर दिस लो वॉइस, प्लीज़ यार मेरी तबीयत ख़राब है, थोड़े दिन तक सहन कर लो, बाद में मैं अच्छे से वॉइस ओवर करके वीडियो बनाऊंगी। एंड आप लोग मेरा डेडिकेशन लेवल देख रहे हो, मतलब मेरी तबीयत खराब होते हुए भी मैं आप सबके लिए वीडियोस बना रही हूँ, लेकिन आप सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे। प्लीज़ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो चैनल को। इस साल का मेरा 5K टारगेट है, प्लीज़ उसको पूरा करा देना, कहीं मैं उम्मीद में ही ना रह जाऊँ। और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करने से काम नहीं चलेगा, इसलिए वीडियोज़ को लाइक भी कर देना। कभी कभी ना एसएसटी के चैप्टर्स टफ नहीं होते, बस चैप्टर्स इतने लंबे होते हैं कि अपने आप देख के ही थकान आ जाती है कि भाई इतना लंबा चैप्टर है, ये कैसे कवर होगा। एंड गाइज मेरे पास अभी वीडियोस के कोई ऐसे खास कुछ आइडियाज़ है नहीं। अगर आपके पास कोई आइडियाज़ है, मतलब आप लोग चाहते हो कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो वो मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं नेक्स्ट टाइम पक्का उसी टॉपिक पे वीडियो लाऊंगी। अब मेरा पॉलिटिकल साइंस का लेक्चर कंप्लीट हो गया है, और अब मैं कर रही हूँ इंग्लिश ग्रामर। इसके अंदर मैं एक्टिव पैसिव वॉइस के रूल्स रिवाइज कर रही हूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे हमेशा की तरह टेस्ट है। एक्टिव को पैसिव में चेंज करते वक्त मैं लिटरली डिटेक्टिव बन जाती हूँ कि सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ गया, टेंस क्या हो रहा है। मैं सोच रही थी कि चलो लिटरेचर में तो ठीक था, हम चैप्टर को अगर समझ लेते तो खुद बना बना के आंसर लिख सकते थे। अब ग्रामर में मैं क्या करूं, इसके अंदर पता नहीं कितने 1000-2000 रूल है, मैं किस किस को याद रखूं भाई। बस इसीलिए मेरे को ग्रामर हार्ड लगती है, क्योंकि इसके अंदर 100 प्रकार के रूल्स होते हैं जिनको याद रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और ये सिर्फ इंग्लिश ग्रामर में ही नहीं, हिंदी ग्रामर में भी है। ऐसे ही हिंदी ग्रामर में बहुत सारे रूल्स है, पता नहीं किस किस को याद रखो अब।
मैं रूल्स के साथ-साथ एग्ज़ाम्पल्स भी देख रही हूँ, क्योंकि सिर्फ़ रूल देख के कॉन्फिडेंस आना एक स्कैम की तरह होता है। अप्लाई करो तब पता चलता है इसकी असली स्टोरी क्या है। सो गाइस, आज का स्टडी सेशन तो यहीं पे कंप्लीट होता है। ये कोई बड़ा सा चैलेंज तो था नहीं, मेरे से जितनी पढ़ाई हुई उतनी मैंने कर ली एंड मुझे सेटिस्फेक्शन हो रहा है कि चलो कुछ तो पढ़ा मैंने। सो गाइस, सारी पढ़ाई करने के बाद वी डिसाइडेड कि चलो नानी के घर चलते हैं, क्योंकि मेरे मामा मामी की फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी भी आने वाली थी, जो कि है 16 फेब को। सो हमने डिसाइड किया कि क्यों ना उन दोनों को सरप्राइज दिया जाए। तो यहाँ पे हम उनके लिए केक ले रहे थे और साथ में थोड़ा बहुत डेकोरेशन का सामान भी ले रहे थे, क्योंकि घर पे केक कट करेंगे तो डेकोरेशन तो होनी चाहिए। और फिर केक वगैरह कट करके कहीं बाहर घूमने चल जाएंगे, उसका भी मैं अलग से व्लॉग बनाऊंगी, तो वो भी देखना बिल्कुल मत भूलना। एंड मेरे को ऐसे सरप्राइजेस देना, डेकोरेशन करना, ऐसे टाइप के काम बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इनमें अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं हम कि हम क्या-क्या कर सकते हैं। सो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इस टाइप के काम करने। फिर हम गाड़ी में बैठे थे तो यहाँ पे मेरी मम्मी भी जा रही थी, मेरी बहन, मैं और पापा जा रहे थे। सो रास्ते में मेरे को बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था, तो मैंने थोड़े बहुत गाने चला लिए साथ में, ताकि थोड़ी-सी वाइब बनी रहे। एंड ऑफ कोर्स रास्ता तो ऑब्वियसली बोरिंग था ही, क्योंकि पेड़ पौधे देख के मेरा मन तो नहीं मानने वाला था। मेरे को चाहिए ऐसे कुछ अलग अलग अतरंगी टाइप के सामान पूरे रास्ते में, और वो पॉसिबल है नहीं। सो बस ऐसे ही पेड़ पौधों को देखते हुए बहुत मुश्किल से मैंने रास्ता काटा पूरा, और हम फाइनली नानी के घर पहुंच ही गए। एंड जब मैं छोटी होती थी ना, मैं ऐसे ज़िद करती थी कि पापा मुझे गाड़ी चलानी है, मुझे चलाने दो गाड़ी। वैसे ही मेरी बहन अब ज़िद करती है कि पापा मुझे चलानी है गाड़ी, मुझे चलाने दो, आप साइड हट जाओ। मैं मन ही मन सोच रही थी कि बहन तू रहने दे, तू बहुत हेवी ड्राइवर है, तू कहीं ठोक-ठूक देगी हमें। बट एट द एंड हमेशा छोटे बच्चों की जीत होती है, सो इसने बैठ के गाड़ी चलाई। एंड ज़्यादा देर तक तो इसको नहीं चलाने दी, थोड़ी बहुत देर तक चलाई। फिर घर पे आके हम बस सामान देख रहे थे कि सारा सामान है तो सही क्या हमारे पास डेकोरेशन का। अब हमने नेक्स्ट डे क्या किया वो मैं आपको अगले वाले व्लॉग में बताऊँगी। सो गाइज़, यही था आज का छोटा-सा प्यारा-सा व्लॉग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय एवरीवन।